अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अस्का साकिब और आज हम बात करेंगे ग्रिगोरी रास्पुटिन की। एक ऐसी शख्सियत जो तारीख में पुरस्कारियत, साजिश और नाकाबिले यकीन वाकयात का मजमुआ समझी जाती है। कुछ लोग इसे जादूगर कहते हैं, कुछ शैतान का पुजारी और कुछ रूहानी ताकतों का मालिक। लेकिन असल में वो कौन था? क्या वाकई इसके पास गैर मामूली ताकतें थी? और सबसे अहम, इसे क्यों और किसने कत्ल किया? ये कहानी सिर्फ तारीख का एक बाब नहीं बल्कि एक ऐसा मामला है जो आज तक हल नहीं हो सका। आइए इसके जिंदगी के सफर का आगाज करते हैं। रास्पुटिन 21 जनवरी 1869 को रूस के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। इसका ताल्लुक एक किसान खानदान से था जो इंतहाई गुर्बत में जिंदगी गुजार रहा था। बचपन में ही इसके बारे में कहा जाने लगा कि वो एक रूहानी शख्सियत है। लोग दावा करते थे कि वो दूसरों के ख्यालात पढ़ सकता है और इनकी बीमारियों को ठीक कर सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी था। वो एक आवारा मिजाज, बेलगाम और गैर मामूली हरकत करने वाला शख्स था। जब वो जवान हुआ तो एक बड़ी तब्दीली इसकी जिंदगी में आई। वो एक दिन अचानक मजहब और रूहानी दुनिया की तरफ माइल हो गया और एक खानका में वक्त गुजारने लगा। यही वो वक्त था जब वो एक रूहानी गुरु के तौर पर पहचाना जाने लगा। उसके शाकी खानदान तक रसाई। यहाँ से रास्पुटिन की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ आया। इसकी शोहरत सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंच गई, जहाँ रूस के बादशाह जार निकोलस दोम और मलका अलेक्जेंड्रा ने इसे दरबार में बुलाया। मलका का बेटा जारवेच अलेक्सी हेमोफीलिया की बीमारी का शिकार हो गया था और कहा जाता है कि रास्पुटिन ने अपनी रूहानी ताकतों से इसे बचा लिया। यही वो मौका था जब रास्पुटिन शाही खानदान का सबसे करीबी फर्द में शुमार हो गया। वो एक आम किसान से एक बाअसर शख्सियत बन गया जो बादशाह और मलका के फैसलों पर असरअंदाज होने लगा। लेकिन ये असर रसूल रूसी अशरफिया और अवाम को एक आंख न भाया। रास्पुटिन की ताकत सिर्फ इसकी रूहानी शख्सियत की वजह से नहीं थी बल्कि वो ज़हीन, सफारतकारी और चालाकी से भी काम लेता था। इसने क्वीन अलेक्जेंड्रा को इस हद तक कायल कर लिया था कि वो हर छोटे बड़े फैसले में इससे मशवरा लेती थी। रास्पुटिन ने क्वीन अलेक्जेंड्रा पर बहुत असर डाला था। वो इसे न सिर्फ अपने बेटे की बीमारी का इलाज करने वाला समझती थी बल्कि वो इसे खुदा का मुंतहिब करदा इंसान भी मानती थी। कहा जाता है कि जब निकोलस जंगे अजीम अव्वल के दौरान महाज पर गया तो मलका ने रास्पुटिन को हुकूमती फैसलों में भी शामिल करना शुरू कर दिया। इसका असर इतना बढ़ गया कि वुज़रा को हटाने और मुकर्रर करने में भी इसका हाथ था। रास्पुटिन की ताकत में जितना इजाफा हो रहा था इतनी ही अवाम में इसके खिलाफ नफरत भी बढ़ने लगी थी। वो शाही दरबार में होने वाली निजी तकरीबात में बेकाबू रक्स, शराब नोशी और खवातीन के साथ मेल जोल के लिए बदनाम था। अवामी सतह पर ये अफवाहें फैल चुकी थी कि रास्पुटिन मलका और दीगर खवातीन के साथ नाजायज ताल्लुकात रखता है। चर्च में बड़े बड़े पादरी रास्पुटिन के खिलाफ हो गए थे क्योंकि वो इसे जाली वली समझते थे। इस तरह दरबार के बहुत से वुज़रा भी इसकी साजिशों से तंग आ चुके थे। 1916 में रूसी अशराफिया और दरबारियों ने फैसला किया कि रास्पुटिन को मारना बहुत जरूरी है। साजिश का मास्टरमाइंड प्रिंस फेलिक्स था जो कि रूस के अमीर तरीन खानदान से ताल्लुक रखता था। इसने ग्रैंड ड्यूक और दीगर साजिशों के साथ मिलकर कत्ल की मंसूबाबंदी की। 29 दिसंबर 1916 ये रात तारीख की सबसे पुरस्कार कत्लों में से एक बन गई। प्रिंस फेलिक्स ने रास्पुटिन को अपने महल में रात के खाने पर मदोक किया। बहाने में सबसे बड़ी चाल ये थी कि प्रिंस ने अपनी बीवी प्रिंसेस एरिना से मुलाकात का वादा किया था जो कि दर हकीकत वहां पे मौजूद ही नहीं थी। महल में रास्पुटिन को साइनाइड जहर मिला हुआ केक और शराब दी गई। ये जहर इतना ताकतवर था कि सिर्फ चंद कतरे किसी भी इंसान को चंद मिनटों में मार सकते थे। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर रास्पुटिन ने पूरा खाना खा लिया और कोई असर नहीं हुआ। प्रिंस ने और इसके साथियों को हैरत हुई कि उस जहर ने काम क्यों नहीं किया। घबराहट में प्रिंस ने अपने रिवॉल्वर से रास्पुटिन के सीने पर गोली चला दी। रास्पुटिन फर्श पर गिरा और कातलों ने समझा कि वो मर चुका है। जब प्रिंस लाश को चेक करने के लिए करीब आया तो अचानक रास्पुटिन ने अपनी आंखें खोली, गुस्से में चीखा और हमला कर दिया। वो प्रिंस के ऊपर झपटा और इसका गला दबाने लगा। वो महल से फरार होने की कोशिश कर रहा था। कातलों ने इसे मजीद 3 गोलियां मारी लेकिन वो अब भी सांस ले रहा था। बिला आखिर जब कातलों को यकीन हो गया कि गोलियां भी काम नहीं कर रही तो उन्होंने रास्पुटिन को रस्सियों से बांधा और एक जमी हुई नहर में फेंक दिया। बाद में जब इसकी लाश मिली तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मालूम हुआ कि वो गोलियों या जहर से नहीं मरा था बल्कि डूबने से इसकी मौत हुई थी। इस हैरत अंगेज कत्ल के बाद कई नजरियात सामने आए। क्या रास्पुटिन वाकई सहर अंगेज ताकत रखता था? क्या वो जहर से बचने के लिए पहले ही कोई दवाई ले चुका था? क्या ये सब एक इत्तेफाक था या वाकई इसके पास कोई खुफिया कुव्वत थी? लाश मिलने के बाद शाही दरबार और अवाम में एक खौफनाक रद्द अमल देखने को मिला। क्वीन अलेक्जेंड्रा शदीद सदमे में चले गई। क्वीन को जैसे ही इत्तला मिली कि रास्पुटिन कत्ल हो चुका है वो खौफजदा हो गई। वो इस पर इस कदर यकीन रखती थी कि उन्होंने बादशाह निकोलस दोम को पैगाम भेजा कि वो हमारे साथ कुछ भी बुरा होने वाला है क्योंकि रास्पुटिन ने पहले ही खबरदार कर दिया था। अवाम ने इस कत्ल को मुल्क की निजात समझा। कई शहरों में जश्न मनाया गया। लोगों को यकीन था कि रास्पुटिन की मौत के बाद हुकूमत ज्यादा मजबूत हो जाएगी, लेकिन हकीकत इसके बरक्स साबित हुई।
रेस्पुटिन ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले निकोलस और क्वीन को एक खत लिखा था जिसमें दर्ज था, अगर मेरे अपने लोग यानी रूसी अशारफिया मुझे कत्ल करेंगे तो सिर्फ चंद माह के अंदर शाही खानदान भी बर्बाद हो जाएगा। जार मलका और इसके बच्चे कत्ल कर दिए जाएंगे और रूस में इनकलाब आएगा। हैरत अंगेज तौर पर ये सब पेशगोइयां सच साबित हुई। रेस्पुटिन कत्ल के सिर्फ 15 माह बाद फरवरी 1917 में रूस में इनकलाब आ गया। जुलाई 1918 में निकोलस और मलका को इसके तमाम बच्चे और वफादार मुलाजमीन समेत एक तहखाने में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये सब कुछ रेस्पुटिन की पेशगोइयों के ऐन मुताबिक हुआ, जिसने इसे मजीद पुरस्कार बना दिया। रेस्पुटिन को कत्ल करने वाले साजिशी गिरोह के अफराद का अंजाम हैरान कुन और खौफनाक था। इनमें से किसी को भी एक आम और पुरअमन जिंदगी नसीब न हुई। हर एक के मुकद्दर में अजीबो गरीब हालात में बर्बादी लिखी थी, बीमारी, जलावतनी और अलमनाक मौत लिखी थी। निकोलस दोम जो रेस्पुटिन पर मुकम्मल इन्हिसार करता था, जब उसे उसके कत्ल का पता चला तो उसने मास्टरमाइंड फेलिक्स को साइबेरिया जलावतन कर दिया। जब 1917 में रूसी इनकलाब आया तो प्रिंस फरार हो गया। फ्रांस में फेलिक्स अपनी बाकी जायदाद बेचकर गुजारा करता रहा। इसकी एक बड़ी आमदनी का जिया रेस्पुटिन के कत्ल पर लिखी गई किताबें थीं, लेकिन ये भी काफी ना था। इसकी बीवी प्रिंसेस एरेनिया जो निकोलस की भतीजी थी, अपने शोहर के साथ इंतहाई मुफलिसी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई। वो 1967 में 80 साल की उम्र में गुर्बत में इंतकाल कर गया। कहा जाता है कि मरने से पहले अक्सर वो नींद में चीखता था और कहता था कि रेस्पुटिन की रूह इसका पीछा कर रही है। रेस्पुटिन को बराह रास्त गोलियां मारने वाला कातिल, जिसका नाम सेर्गेई था, इसकी मौत सबसे ज्यादा पुरस्कार हुई। 1925 में एक रात वो अपने घर में तन्हा था। अचानक इसे लगने लगा जैसे कोई अनदेखी मखलूक इसका गला दबा रही है। अगले दिन वो मुर्दा पाया गया। इसके जिस्म पर गला घोटने के निशान थे, लेकिन कमरा अंदर से बंद था। इसकी मौत आज भी एक पुरस्कार ममा बनी हुई है। इसी तरह उसके कत्ल में जितने भी लोग शामिल थे, उन्हें गुर्बत और नागहानी मौत का सामना करना पड़ा। रेस्पुटिन से जुड़े कुछ हैरान कुन नजरियात ये भी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रेस्पुटिन कभी मरा ही नहीं, बल्कि वो किसी खुफिया गिरोह के जरिए बच निकला और रुपोश हो गया। ये नजरिया मजबूत इसलिए हुआ क्योंकि इसकी लाश जल्दी से जला दी गई ताकि कोई सबूत बाकी ना रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में भी तजादात पाए जाते थे। क्या रेस्पुटिन के पास कोई जादुई ताकतें थी? क्योंकि जहर का असर ना हुआ, गोलियों के बावजूद वो जिंदा बच गया। पानी में डूबने के बाद भी पता नहीं वो मरा कि नहीं। ये तमाम वाकयात अब भी तारीख में एक मौमा बने हुए हैं और बहुत से लोग मानते हैं कि वो वाकई माफूकुल फितरत सलाहियतों का मालिक था। रेस्पुटिन की जिंदगी एक ऐसा मौमा है जो आज भी मौहिन साइंसदानों और महक्कीकीन के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। क्या वो वाकई एक वली था या सिर्फ एक चालाक आदमी? क्या इसके पास कोई गैर मामूली ताकत थी या ये सब इत्तेफाक था? क्या इसकी पेशगोइयां सच थीं या सिर्फ अंदाजे? ये सब सवालात आज भी तारीख में जिंदा है और शायद कभी मुकम्मल जवाब ना मिल सके। अगर आपको ये तफसीली तहकीक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और मजीद हैरान कुन तारीखी हकायक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।